सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत। अदालत ने ट्रस्ट डीड के दुरुस्त होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। पहली ट्रस्ट डीड कॉमर की दी गई, मटेरियल निल्सन और नेस्कॉल का लगाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों कंपनीज के दस्तखत वाला सफा एक, गलती भी एक जैसी है, यानी दोनों दस्तावेजात जाली हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जाली दस्तावेजात जमा कराएं तो क्या होता है। राना वकार ने जवाब दिया, मुकदमा दर्ज होता है और 7 साल कैद हो सकती है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपने जो किया हम सोच भी नहीं सकते थे। दस्तावेजात के मुताबिक लंदन फ्लैट्स की मालिक मरियम नवाज है। हम 1.5 साल से पूछ रहे हैं रकम लंदन कैसे गई। फंड्स के सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के पनामा केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, अगर फ्लैट्स की रकम के जराए मालूम ना हुए तो बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। वकील सलमान अकरम राजा की जमा कराई गई नई दस्तावेजात पर भी अदालत के तहफुजात। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, कोई मुसद्दिका दस्तावेज लाएं, JIT पर हमले ना करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ये आपके ऊपर इल्जाम है, कम से कम वो ही बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें, इल्जाम तो लगाए ना। काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या? बताओ तो सही भाई, किस चीज का एहतसाब कर रहे हो? ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इल्जाम क्या है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, लोग पूछते हैं इल्जाम क्या है। आप पर नैब कवानीन के सेक्शन 9A5 का इल्जाम है, जिसका मतलब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस है। हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि 1993 में बच्चों की उम्रें देखें तो फ्लैट नहीं खरीद सकते। इल्जाम है कि फ्लैट वजीर आजम ने खरीदे। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। ये JIT को भी बताना चाहता हूं, ये PTI को भी बताना चाहता हूं। इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। वजीर आजम के JIT पर ताबड़तोड़ हमले। नवाज शरीफ का कहना है कि JIT और PTI के एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। तुम लोग चाहते हो सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब हो। लंदन कंपनी में जो नाम निहाद मालिक बैठा है वो PTI का मेंबर है। JIT के उस हेड ने अपने कजन को 50 लाख रुपए का ठेका दे दिया। एहतसाब वो करो जो कौम मान ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धोकर आए। वजीर आजम आज सियासी मुखालिफिन पर भी खूब बरसे। कहते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाने वाले पहले अपना मुंह धोकर आए। शाराए दस्तूर पर 4 माह तक कफन तैयार होते रहे। मुखालिफिन बताएं कि उनके वोट से वजीर आजम बना हूं। इस्तीफा मांगने वालों को भी खरी खरी सुना दी। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में मुस्तफी हो जाए, मुस्तफी हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे दें। अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? जब झूठ पकड़े जा रहे हैं तो नवाज शरीफ बजाय आपको शर्म आने के आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। नवाज शरीफ, ये धमकियों का टाइम चला गया है। आपकी अब ये बात नहीं हो रही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब तो आप ये सोचें कि अडयाला जेल में आपकी जगह तैयार हो रही है। वजीर आजम एक बार फिर कप्तान के निशाने पर। इमरान खान का कहना है कि अब वजीर आजम का इस्तीफा नहीं, नवाज शरीफ अब जेल जाएंगे। नवाज शरीफ झूठ बोलने पर शर्मिंदगी की बजाय शोर मचा रहे हैं। वजीर आजम के पास वक्त बहुत कम है। आजकल उनका अवाम में जाना भी मुश्किल हो गया है। 18
18 कह रहे हैं हर जलसे में कि 18 की तैयारी में इमरान खान को और मुझे शिकस्त देंगे। वो बाबा 17 में ही फैसला होना है, 18 को भूल जाओ। ऑपोजिशन ने पनामा केस के जल्द अंजाम की नवीद सुना दी। शेख रशीद ने कहा गेम इज ओवर, ताबूत भी निकलेगा और सबूत भी निकलेगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि जिस बुनियाद पर हुकूमत का केस खड़ा था वो आज जमीन बोस हो गई। सिराजुल हक ने जीआईटी रिपोर्ट के हर सफे को करप्शन की नई कहानी करार दे दिया। ये बात भी साबित होगी कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी करप्शन के किसी भी केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। चोर हमसे सवाल करते हैं और डाकू हमसे सवाल करते हैं, चोर और उसका वकील भी चोर। हुकूमती हलकों से ऑपोजिशन पर भारी लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुकदमा करप्शन का नहीं, इक्तदार की हवस का है। आबिद शेर अली भी पीछे ना रहे, कहते हैं आज चोर और डाकू हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि रोज झूठ बोलते हैं, रात को नींद कैसे आती होगी। 2002 से 2005 तक इसहाक डार को 82 लाख पाउंड दिए गए। इसहाक डार ने शेख नेहान मुबारक अल नेहान के 3 खतूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने गोशवारे भी अदालत में जमा कराए। जवाब में लिखा है मकामी असासों में गैर मुल्की कमाई जम हो गई, हिल मेटल से कभी कोई रकम नहीं ली। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है इमारत का मलबा करीब मौजूद दुकान पर खड़े अफराद पर गिरा। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। करीबी मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। कराची के इलाके खग्गर फाटक के करीब फैक्ट्री के टैंक में 5 मजदूर गिर गए। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 की लाशें निकाल ली गईं। 1 मजदूर की हालत तशवीशनाक है। फैक्ट्री के 3 मुलाजिमों को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज की कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 90 किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। 13 दहशतगर्द मारे गए। 1 फौजी जवान अब्दुल जब्बार शहीद। फजाई बमबारी से दहशतगर्दों के ठिकाने मलिया मेट। कई बारूदी सुरंगें तबाह कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लवारी टनल मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बर्फबारी के बावजूद भी लवारी टॉप से जमीनी राब्ता बहाल रहेगा। 2006 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर लवारी टनल के दोनों अतराफ काम शुरू किया गया था। कराची PS 114 में सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वोटों की दोबारा गिनती का केस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेज दिया गया। फारूक सत्तार ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। सईद गनी ने इलेक्शन को शफाफ तरीन इलेक्शन करार दे दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकू पानी पीने के बहाने बैंक में दाखिल। अमले ने अलार्म बजाया, ना गार्ड्स ने कोई मज़ाहमत की। डाकू चंद ही मिनट्स में 57 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। इस्लामाबाद के रावल डैम में मछलियां फिर मरना शुरू। मुकामी अफराद ने महकमा आबपाशी को आगाह कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस बार हलाक होने वाली मछलियां छोटी हैं। भारत ने पहला दलित सदर मुंतखब कर लिया। हुक्मरान जमात बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने 65% वोट लिए। नए सदर के मद्दे मुकाबले लोकसभा की पहली खातून स्पीकर मीरा कुमार थीं। नया सदर 25 जुलाई को ओहदे का हलफ उठाएगा।
कतर का बॉयकॉट करने वाले 3 अरब ममालिक की 13 मुतालबात में नरमी, नए 6 मुतालबात में इंतहा पसंदी के मुकाबले का अज़्म और तरगीब को रोकना शामिल। अरब ममालिक अल जजीरा चैनल की बंदिश से दस्तबरदार। उधर कुवैत में ईरान के सकाफती अताशी मरकज को बंद कर दिया गया। ईरान के 15 सिफारतकारों को 1.5 माह में मुल्क छोड़ने का हुक्म। चीन में सैलाब की तबाहकारियां जारी, कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। अंडरपासेस और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। 40,000 एकड़ रकबा तबाह हो गया। 2,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। करीबी इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला जारी। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में बात जाली दस्तावेजात की तरफ जा निकली। ये आप लोगों ने क्या कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। पहली ट्रस्ट डीड कॉम्बर की दी गई और मटेरियल नीलसन और नेस्कॉल का लगाया गया। दोनों दस्तावेजात जाली हैं। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा, ऐसा कहना था जस्टिस अजमत सईद का। जाली दस्तावेजात जमा कराएं तो क्या होता है, अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। बड़ी अदालत में बड़ा मुकदमा। पनामा केस की समाअत में वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल शुरू किए तो बात जाली दस्तावेजात की तरफ निकल गई। ये आप लोगों ने क्या कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। ये रिमार्क्स थे जस्टिस अजमत सईद के। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, अदालत में पहली ट्रस्ट डीड कॉम्बर की दी गई, मटेरियल नीलसन और नेस्कॉल का लगाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया दोनों कंपनीज के दस्तखत वाला सफा एक है। दोनों सफात पर गलती भी एक जैसी है, यानी दोनों दस्तावेजात जाली हैं। बादियो नजर में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, पूछते हैं हम पर इल्जाम क्या है, तो कह देते हैं आप पर 9A5 का इल्जाम है, जिसका मतलब होता है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर तलब किया और पूछा, अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात दी जाएं तो क्या होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गलत दस्तावेजात पर मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी सजा 7 साल कैद हो सकती है। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, 93 में बच्चों की उम्रें देखें तो मालूम होता है कि वो फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। इल्जाम है कि फ्लैट वजीर आजम ने खरीदे। दरखास्त गुजार कहते हैं वजीर आजम फंड्स के जराए बताएं। अगर फ्लैट की रकम के जराए मालूम ना हुए तो बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। सलमान अकरम राजा की जानिब से जमा कराई गई नई दस्तावेजात पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ऑफिशियल कंपनी BVI कहती है मरियम नवाज मालिक है। क्या आप चाहते हैं हम सरकारी दस्तावेजात मुस्तरद करके निजी कंपनी की दस्तावेज तस्लीम कर लें? जो कंपनी हुसैन नवाज से पैसे लेती है उनके लिए कुछ भी कह सकती है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि नई दस्तावेजात में तो ये भी लिखा जा सकता है कि सामान टाइटैनिक में गया। कोई मुसद्दिका दस्तावेज लाएं, GIT के नताइज पर हमले ना करें, इनकी दस्तावेजात का जवाब दें। कतरी शहजादे के बयान से मुतालिक जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि कतरी शहजादे को कहा आ जाएं, उसने कहा मैं नहीं आता। पाकिस्तानी सिफारत खाने आने का कहा, वो उधर भी नहीं माने। क्या हम सारे अब दोहा चले जाएं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि खत में हम बिन जासिम ने कहा वो पाकिस्तानी अदालतों और कानून का पाबंद नहीं। जस्टिस एजाज अफजल बोले कि वो पाकिस्तान, पाकिस्तानी सिफारत खाने और वीडियो लिंक पर भी नहीं आते, तो फिर क्या रह गया।
जस्टिस अजमत सईद ने कहा, जिनकी जायदाद होती है उनको वजाहत देना पड़ती है। आप चाहते हैं मामला एहतसाब अदालत को भेज दें, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा, नहीं, मैं मुकम्मल इंक्वायरी का कहता हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मरियम के वकील ने अदालत में मिनर्वा की दस्तावेजात से लाताल्लुकी जाहिर की। इसका मतलब ये दस्तावेजात गलत और जाली हैं। हम 1.5 साल से पूछ रहे हैं कि रकम कैसे गई, इनके पास कोई जवाब नहीं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अजीजिया मिल्क की फरोख्त से 63 मिलियन रियाल की रकम अजीजिया के अकाउंट में आई। बैंक रिकॉर्ड मौजूद है, इससे आगे चलना है। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा, ये इतना आसान नहीं मेरी जान। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अजीजिया मिल्स में हुसैन, अब्बास और शहबाज शरीफ की बेटी हिस्सेदार थे। हुसैन नवाज ने कैसे फरोख्त कर दी? दस्तावेजात से साबित करें, क्या बाकी लोगों को हिस्सा दिया गया? केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। अकील अफसल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। वजीर आजम की मुखालिफिन और GIT पर चढ़ाई। कहते हैं कि GIT वालों सुन लो, PTI वालों सुन लो, तुम्हारा एहतसाब कोई नहीं मानेगा। हमारा एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल हो रहा है। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ऐसा कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने इस्तीफा मांगने वालों को भी खरी खरी सुना दी और कहा, खुदा के वास्ते इस्तीफा दो। इमरान खान रोज सुबह उठते ही इस्तीफे की भीख मांगते हैं। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लवारी टनल का इफ्तिताह किया और साथ ही इस्तीफा मांगने वालों पर चढ़ाई कर दी। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वजीर आजम बना है जो इस्तीफा दे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक ही तीर से JIT और PTI को भी निशाना बनाया। नवाज शरीफ के एहतसाब की बातें हो रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंधेरे दूर कर रहा है। आज उसके एहतसाब की बात हो रही है और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की तोहमत जो है या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। ये JIT को भी बताना चाहता हूं, ये PTI को भी बताना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने धरनों की सियासत पर भी तंज के निश्तर बरसाए और नाम लिए बगैर अल्लामा ताहिर अल कादरी को तनकीद का निशाना बनाया। धरनों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर। वो जो मौलाना साहब आए थे, 4 महीने शारा दस्तूर यरगमाल बनी रही और जमहूरियत की कब्रें खोदी गई, कब्रें, और आइन और कानून के कफन तैयार होते रहे। लेकिन हमने फितना और फसाद की कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। तुम्हें अवाम ने 2013 में भी ठुकराया और अब इंशाल्लाह तुम्हें अवाम 2018 में फिर ठुकराएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तरक्याती कामों का हवाला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद की। हजारा मोटरवे भी हम बना रहे हैं, ये टनल भी मुस्लिम लीग नून बना रही है। ये जो काम कर रहे हैं ये मुस्लिम लीग, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये यहाँ की हुकूमत नहीं कर रही। वजीर आजम ने इस मौके पर एक शेर में मुखालिफिन को पैगाम दिया, जो मैं सर बेसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वजीर आजम नवाज शरीफ ने JIT पर लफ्जी गोलाबारी की। कहा, JIT के सरबराह ने अपने कजन को 50 लाख का ठेका दे दिया। रकम किसने तय की? ये वन मैन कंपनी है जिसे वो घर में बैठकर चला रहा है। JIT सरबराह ने कजन को 50 लाख का ठेका दिया, ये कहना है वजीर आजम का। उन्होंने ये भी कहा 35% डिस्काउंट लिया गया, इसकी असल रकम किसने तय की? आपको अपडेट करें, वजीर आजम का ये भी कहना है कि लंदन में जो नाम नेहाद कंपनी का मालिक बैठा है वो PTI का मेंबर है। ये वन मैन कंपनी है जिसे वो घर बैठकर चला रहा है। अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे वजीर आजम। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का एहतसाब कराते हो, वो भी ऐसे बंदों से। कौन कर रहे हैं?
एहतसाब वो कर रहे हैं, यानी जेआईटी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है, जो उसका रहनुमा या उसका जो हेड है, उसने अपने कजन को, अपने चचाजाद या तायाजाद भाई को 49,000 पाउंड का यानी 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया। और वो वन मैन कंपनी है, वन मैन कंपनी। एक बंदा है जो घर में बैठ के उस कंपनी को चलाता है। और कहा गया कि 35% डिस्काउंट लिया है। ये रकम तय किसने की थी जिससे 35% डिस्काउंट लिया आपने? और एक छोटे से वो काम, वो भी हेरा फेरी वाला काम, उसके लिए 49,000 पाउंड पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई का दे दिया। ये आपका पैसा है, आपका, जिसको इतनी बेदर्दी के साथ लुटाया गया। बाकी जो है वो रिश्ते बैठे हुए हैं वहां पे, फरिश्ते, वो सारे सादिक और अमीन बैठे हुए हैं वहां पर, सादिक और अमीन बैठे हुए हैं। और जिस मैंने लंदन की कंपनी का जिक्र किया, उसका जो मालिक है, सो कॉल्ड, वो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का रुकन है। नवाज शरीफ पे एहतसाब कराते हुए ऐसे बंदों से, और वो भी पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई की इतनी बड़ी रकम देते हो बगैर किसी जवाब के। ये नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा। और वो एहतसाब करो जिसको कौम तस्लीम करे, कौम माने। इसको कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी लफ्जी तोपों का रुख वजीर आजम की तरफ किया और बोले कि नवाज शरीफ ने बार बार अवाम से कहा वो अपने और खानदान के एहतसाब के लिए तैयार हैं। अब झूठ बोलने पर शर्मिंदगी की बजाय कहते हैं कि हम एहतसाब मानते ही नहीं। ये 30 साल से करप्शन कर रहे हैं और फिर इल्जाम पूछते हैं। मजलूम शक्ल बनाने से कुछ नहीं बनेगा, दुनिया अब बदल गई है। ये धमकियां किसको दे रहे हैं आप? पनामा का इंकशाफ हुआ, इंटरनेशनल इंकशाफ था, इसमें कोई साजिश नहीं थी, ये कोई हमने नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बोले तो हदफ शरीफ खानदान ही रहा। जब झूठ पकड़े जा रहे हैं तो नवाज शरीफ बजाय आपको शर्म आने के कि आपने अपने बच्चों को भी जलील कर दिया, अपने बाप जो इस दुनिया में भी नहीं है उनको भी जलील कर दिया, अपने आप को भी जलील कर दिया है, बजाय आपको शर्म आए आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी कि आप कोई मुगल आजम है? कप्तान ने साथ ही वजीर आजम नवाज शरीफ का नया घर भी बता दिया। आपकी अब ये बात नहीं हो रही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब तो आप ये सोचें कि अडयाला जेल में आपकी जगह तैयार हो रही है। इमरान खान का कहना था अवाम को बेवकूफ बनाने का जमाना गया। कहते जी मेरे ऊपर इल्जाम क्या है? आपके ऊपर इल्जाम हम क्या, 12 तो केसेस आपके नैब में पड़े हुए हैं। इनके बच्चे जा रहे थे वहाँ जेआईटी के सामने, वो ऐसे जा रहे थे कि जैसे अंदर जा रहे थे जैसे पता नहीं उन्होंने कोई क्या फतह करके आए हैं, और फिर बाहर निकल रहे थे और जेआईटी से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं मेरे सवालों का जो जेआईटी ने जवाब नहीं दिया। कप्तान ने एहतजाज और मुल्क में सियासी बहरान की बातों को मुस्तरद कर दिया। 99 में मुझे याद है जब मुशर्रफ ने इनकी गवर्नमेंट हटाई थी, 2/3 अक्सरियत थी इनकी, एक आदमी सड़क पे नजर आना तो दूर की बात है, मिठाइयाँ लाहौर में बांटी जा रही थी। इमरान खान ने कहा वजीर आजम नवाज शरीफ सिर्फ सड़कों को ही तरक्की समझते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ अवामी मनसूबों पर यकीन रखती है। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल का जवाब मौसूल हुआ। ब्रिटिश
वर्जिन आइलैंड की JIT को खत में तफसीलात फराहम करने से माजरत। सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल का जवाब मौसूल। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के JIT को खत में तफसीलात फराहम करने से माजरत की गई है। खत में कहा गया है कि कंपनीज के हवाले से किसी जुर्म का नहीं बताया गया। JIT ने नहीं बताया कि नीलसन नेस्कॉल कैसे करप्शन के मामलात से मुंसलिक हैं। तफसीलात के लिए दरखास्त में जुर्म की तफसील और मुतल्लिका कानून का हवाला दिया जाए। खत में क्राइम की तफसील और कवानीन तफसील फराहम करें। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल का जवाब मौसूल हो चुका है और खत में तफसीलात फराहम करने से माजरत की गई। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर दें आपको। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि करप्शन और बदउनवानी की दास्तानें रकम करने वाले भी एहतसाब का शोर मचा रहे हैं। शिकस्त खोरदा अनासिर की बीमार ज़हनी नीयत कौम के सामने अया हो चुकी है। करप्शन बदउनवानी की दास्तानें रकम करने वाले भी एहतसाब का शोर मचा रहे हैं। शिकस्त खुर्दा अनासिर की बीमार ज़हनियत कौम के सामने अया हो चुकी है। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि बेबुनियाद इल्जामात की बौछार करने वालों की सियासत झूठ पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी वजीर आजम और हुकूमत का भरपूर दिफा किया और कहा कि JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। पनामा सिर्फ इक़्तिदार की हवस, झूठ और ऑपोजिशन के तमाशे का मुकद्दमा है। मुकद्दमा इस चीज का है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को वोट क्यों नहीं देती। जो दस्तावेज शरीफ खानदान ने पाकिस्तान की आला अदलिया में पेश किए हैं वो सब तस्दीक शुदा है। अगर उसके बरक्स कोई भी खत JIT के किसी भी मेंबर के रिश्तेदार की मुखबर एजेंसी से आया है तो उसको रीबट करने का पाकिस्तान की आइन और कानून शरीफ खानदान को हक देती है। डाकू हमसे सवाल करते हैं, चोर और उसका वकील भी चोर, और ये करप्शन की दास्तान है इन लोगों। ये पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। हम पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलने देंगे। हमने आज सबूत पेश कर दिए हैं अदालत उस्मा में। अब तुम रोते रह जाओगे। शर्म नहीं आती और रात को तुमको नींद कैसे आती है? झूठा इल्जाम लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उस नवाज शरीफ को अवामी अदालत पे आप हरा नहीं सके। जो जरदारी साहब के बारे में इमरान खान कहते थे वो दुनिया जानती है। आजकल बिलावल और इमरान चचा और भतीजा बने हुए हैं। कभी डॉन लीग्स, कभी कुछ, कभी कौन सी लीग, कभी कौन सी लीग, कभी जमाली अदालत, कभी लॉकडाउन, कभी फ्रिवलस, कभी जमात इस्लामी, कभी खोसा। कोई ना कोई हर जगह पर जो पटिशनर है उनकी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ये ट्रायल में चले जाए। अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर लिए रखा। फवाद चौधरी बोले 48 घंटे रह गए हैं, हुकूमत के वजीर और मुशीर सठिया चुके हैं। नईमुल हक वजीर आजम की नाअहली की उम्मीद लगाए नजर आए। तहरीक इंसाफ के हुकूमती खानदान पर लफ्जी हमलों में तेजी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शरीफ खानदान पर तनकीद करते हुए अदालती फैसला आने का वक्त भी बता दिया। मुस्लिम लीग के हमारे चमचे करछे आ जाते हैं, उनको पूछे कि सवाल गंदम जवाब चना। बच्चों के वकील आते हैं, वो कहते हैं बच्चे पापी नहीं है, पापा पापी है। असल में जो नटशेल है वो ये है कि पापा भी पापी है, बच्चे भी पापी है और पिछले भी पापी थे। हमने पूरा साल कैंपेन की कि दानियाल अजीज को वजीर बनाओ, लेकिन इन जालिमों ने नहीं बनाया और इस बेचारे का गला बंद हो गया है। दलाल को, दानियाल को, ये इनके 48 घंटों में अब आज इनको वजीर बना दे, कोई रहम करे। नईमुल हक भी अदालती कार्रवाई से खासे पुरुमीद नजर आ रहे हैं। अब और कोई चारा नहीं रह गया अदालत के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने कि वो इस वज़ीर आज़म को जल्द अज जल्द ना सिर्फ रुख्सत करें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से,
बल्कि इस पर एक क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाए, फौजदारी मुकदमा चलाया जाए। पनामा केस की कार्रवाई जूं-जूं सिमट रही है, सियासी तजस्सुस और तनकीद ने माहौल को मजीद गरमा दिया है। इसहाक डार ने शेख निहान मुबारक अल निहान के 3 खतूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। इसी मुतालिक एक बड़ी खबर दें आपको कि इजाफी दस्तावेजात नैब और FBI की खतो किताबत में जमा कराई गई हैं। इसहाक डार का जवाब में कहना है कि मकामी असासों में गैर मुल्की कमाई जम हो गई। हिल मेटल से कभी कोई रकम ली ना दी है। गोशवारे भी अदालत में जमा, दस्तावेजात में दुबई के शेख के खतूत भी शामिल हैं। असासों में गैर मुल्की कमाई जम हो गई। हिल मेटल से कभी कोई रकम ली ना दी। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल का जवाब मौसूल। GIT के खत के जवाब में तफसीलात फराहम करने से माजरत। खत में कहा गया है कि GIT ने नहीं बताया नीलसन और नेस्कॉल कैसे करप्शन से मुंसलिक हैं। लाहौर के इलाके कैलवरी ग्राउंड फ्लाईओवर में शगाफ पड़ गया। इंतजामिया ने मिट्टी से भरकर फर्ज पूरा कर लिया। किसी भी वक्त हादसा होने का खदशा।